IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बड़ा सवाल आज IBN 7 पूछ रहा है, निपुण का अपमान क्यों? आपको बताते हैं पूरी खबर। दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद DLF प्रोमेनेड मॉल में शारीरिक रूप से अक्षम निपुण मल्होत्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। DLF प्रोमेनेड मॉल में मौजूद हाई एंड बार केया के मैनेजर और सिक्योरिटी स्टाफ ने निपुण को सिर्फ इसलिए बार में दाखिल नहीं होने दिया क्योंकि वो नहीं चल सकते थे। घटना के वक्त निपुण व्हील चेयर पर थे। बार स्टाफ की बदसलूकी का निपुण और उनके दोस्त ने कड़ा विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्हें बार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बार प्रशासन की बदसलूकी के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। और इस बड़े सवाल और बड़ी खबर पर खुद स्टूडियो में हमारे साथ हैं निपुण मल्होत्रा और साथ ही में उनके दोस्त रघुनंदन, जो कि घटना के वक्त निपुण के साथ ही थे, वहां पर मौजूद थे। निपुण, पहले तो आप हमें बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर हुआ क्या था, घटना क्या थी पूरी? तो करीब 8:30 बजे मेरे 8 दोस्त किया पहुंचे। इन 8 दोस्त में 5 लड़के और 3 लड़कियां शामिल थी। जब ये किया पहुंचे तो उनमें से एक ने किया की मैनेजमेंट को बोला कि मेरा एक दोस्त आ रहा है जो व्हीलचेयर में है, तो उसको प्लीज़ जहाँ पे हम बैठेंगे उस टेबल पे ले आना। तो मैनेजमेंट ने बोला कि आप ये बताइए कि ये टेम्पररी इंजरी है कि परमानेंटली डिसेबल्ड है। तो मेरे दोस्तों ने कहा नहीं परमानेंटली डिसेबल्ड है, पर व्हीलचेयर में वो खुद मूव कर लेता है, तो आपको कोई चिंता नहीं है। तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं हमारी पॉलिसी है कि हम डिसेबल लोगों को अंदर अलाउ नहीं करते। और मुझे ये बात अजीब क्यों लग रही है, क्योंकि मैं पहले किया गया भी हुआ हूँ जब उनने मेरे को मना नहीं किया था, तो पता नहीं क्या पॉलिसी पिछले कुछ महीनों में आ गई कि ऐसे ये बात बोली। तो मेरे दोस्तों ने तुरंत मुझे तब फ़ोन लगाया। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई रेस्टोरेंट ऐसे कर सकता है कि डिसेबल्ड इंसान को अंदर नहीं अलाउ कर सकता कि क्योंकि वो डिसेबल्ड है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, आप लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ, आई थिंक अलाउ हो जाएगी एंट्री। तो ये लोग 8:30 बैठ गए थे। मैं करीब 9 बजे अपने छोटे भाई के साथ किया पहुँचा। जब मैं 9 बजे किया पहुँचा तो मेरे को हेड ऑफ सिक्योरिटी बाहर मिले किया के, और उनने बोला कि हम आपको अंदर आना अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आप डिसेबल्ड हो। हमने आपको दोस्तों को भी बोल दिया था, तो आप क्यों आ रहे हो जब हमने ऑलरेडी बोल दिया आप डिसेबल्ड लोगों को अलाउ नहीं करते। तो मैंने थोड़ी बहस करने की कोशिश की कि ये क्या मतलब है कि डिसेबल लोगों को नहीं होते, कि मैं भी तो एक पूरा सदस्य हूँ, मेरे अंदर क्या नहीं है कि उनके अंदर है कि उनको अलाउ करो, मेरे को नहीं कर रहे। तो उसने बोला नहीं हमारी पॉलिसी है। तो मैंने बोला आप एक अपने लेटर हेड पे राइटिंग में दे दो कि आप मेरे को अलाउ नहीं करोगे एंटर करना। और साथ साथ मैं अंदर घुसने की भी मैंने कोशिश कर ली। उनने मेरी व्हीलचेयर को रोका और मेरी व्हीलचेयर को अंदर नहीं जाने दिया। और फिर मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने लेटर हेड पे उनसे ये मांगा कि आप लेटर हेड पे दे दो कि आप डिसेबल लोगों को अलाउ नहीं करते। तो सिक्योरिटी से थोड़े पैनिक करने लगे और अपने मैनेजर को उन्होंने बुला लिया। तब उनका मैनेजर आया। अब नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, मैनेजर कौन थे? व्हाट वाज द मैनेजर नेम? प्रेमजीत थे उस वक्त वहां पे? नहीं, प्रेमजीत तब नहीं थे, वो बाद में आए हैं मेरे पास। हाँ जी। कितने बजे आए? करीब 15-20 मिनट बाद, इसी घटना के? हाँ जी, इसी घटना के टाइम। अच्छा। तो प्रेमजीत जी मेरे पास आए और प्रेमजीत जी ने मुझे ये बोला कि तो प्रेमजीत जी को पता चल गया था कि ये तो ऐसे बात लेने नहीं वाला। तो प्रेमजीत जी को रियलाइज हुआ कि अब मेरे को कुछ और बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हम स्टैग एंट्री में लोगों को अलाउ नहीं करते। तो फटाफट जब उन्होंने ये मेरे को बोला, मैंने उनको बोला कि मेरे जो दोस्त हैं वो 8 लोग हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो बाकी जो 2 स्टैग एंट्री में वो कैसे अलाउड हैं? तब तक मेरे दोस्तों को भी ये, क्योंकि कानून तो तब तक आपके ये दोस्त अंदर बैठे हुए थे, मेरे दोस्त अंदर बैठे हुए थे, तब तक मेरे दोस्तों को भी ये पता चल गया कि ये स्टैग का बहाना बना रहे हैं, कहानी बदल दी है। तो मेरे दोस्तों ने फोटो खींच ली। एक और टेबल में भी 2 लड़के बैठे हुए थे, उनकी वो भी स्टैग बैठे हुए थे। तो 2 तो मेरे दोस्त थे जो स्टैग में थे और 2 और एक और टेबल पे भी जो स्टैग में थे। इस बात का कोई जवाब सेटिस्फैक्ट्री किया दे नहीं पाया, पर मेरे को इतना ह्यूमिलिएशन हुआ और एम्बैरेसमेंट हुआ कि हम लोग वहां से फिर निकल गए। बट किया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसे विकलांग लोगों को नहीं किया। रघुनंदन, स्टाफ जो बार का वहाँ पे स्टाफ था, किया का स्टाफ था, उनके बदसलूकी के बारे में कोई एक पॉइंट जो कि आप नोट कराना चाहेंगे, क्योंकि उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी निपुण को। क्या हुआ, हम रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद आई स्पोक टू द मैनेजर। आई टोल्ड हिम हमारे फ्रेंड निपुण ही इज कमिंग, ही इज इन अ व्हील चेयर एंड ही सेड व्हील चेयर। फर्स्ट चेंज एक्सप्रेशन में चेंज हुआ, व्हील चेयर। आई सेड हाँ वो टेम्परेरी इंजुरी और क्या? I said नहीं, वो परमानेंटली डिफरेंशियली एबल्ड है। एंड ही सेड नो सॉरी,
We have never allowed the wheelchair users. We have never allowed disabled people. I won't take responsibility. I cannot allow him inside. I said it's perfectly accessible. He can easily move in, no problem. He said, no, I cannot allow him inside. Will not allow. No wheelchair users. Or one more thing happened. Or uske baad Nipun, after Nipun came, the head of security called me out, saying, I cannot allow him inside. You have to come out. He is outside waiting for you. मतलब बात करने के लिए भी आपको बाहर बुलाया, हाँ, उनको बाहर ही वेट करने थे। हाँ, बाहर, they didn't even let him in, outside at the outside. मतलब 20 मिनट में बाहर बैठा हुआ था ठंड में, मेरे को अंदर भी नहीं जाने दिया। So I came out, head of security saying, I told you, no, मैं first बताए that I told you I will not allow him with a wheelchair. I cannot allow him. So and he said, please don't make it awkward. Don't make it awkward. Please leave. You're making it awkward. I already told you I will not let him in. Please leave, he said. We were shocked. So don't make it awkward. Awkward, sir. You're making it awkward. I told you पहले. I told you that we won't let him in. और फिर वो expressions भी आपको अजीब लगते हैं जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या ये permanent injury है या temporary injury है या ये किस वजह से disabled है? I said he's disabled and then he just says no, we won't allow. Countenance था ना, expression change होगा. Very unapologetic. Not even like I'm sorry, we cannot accommodate. अच्छा. Nothing like that. Very unapologetic, very rude. बिल्कुल. Like no, we can't love. समझी मैं आपकी बात रघुनंदन। निपुण, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी बार के जो मैनेजर जिनका नाम आप ले भी रहे हैं प्रेमजीत, उनसे हमने बात की और उनसे हमने समझने की कोशिश की कि वो क्या कहते हैं इस पर। वो कहते हैं कि मैं निपुण को सॉरी कह चुका हूँ, पहली बात उन्होंने जो हमसे कही। दूसरी बात वो हमको ये कहते हैं कि क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड है निपुण, इसलिए उनको रोका गया एंट्री से, ये तो कभी हुआ ही नहीं। हमने तो कहा था कि भाई 4-5 लड़के हैं ग्रुप में, क्योंकि मैच चल रहा है, होली का समय है, कुछ हुड़दंग अंदर नहीं हो, तो इसलिए हमने कहा कि स्टैग्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। उनके साथ हमने इस वजह से जो बदसलूकी की नहीं कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। ये बात कहते हैं प्रेमजीत, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए ये बात कही। क्या जवाब है आपका? मैं आपको 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो मुझे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है कि मैं बार बार अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल। मैं पूरा इमोशनली हर्ट था और टर्मोइल था, इसलिए मैंने ट्विटर पे ये लिखा और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि इतने लोगों ने इसके बारे में ट्वीट किया, आप लोगों ने ये कवर किया। मैंने तो बस अपनी इमोशन बाहर निकाली थी ट्विटर पे, मुझे पता भी नहीं था कि आगे रिएक्शन कैसा होएगा, क्योंकि और मेरे साथ 9 दोस्त थे, पूरे 9 के 9 तो झूठ नहीं बोल सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 9 लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर ये स्टैग की बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए अगर इनकी स्टैग की बात मान भी लें, तो क्या ये बोल रहे हैं कि स्टैग के कानून अलग लोगों के लिए अलग होते हैं? मेरे दोस्तों के लिए स्टैग कानून अलग था कि 5 लड़के और 3 लड़की जा पाए। उस टेबल में जिसमें 2 लड़के बैठ के हुक्का पी रहे थे, उनके लिए स्टैग का कानून अलग था कि वो 2 लड़के अंदर चले गए, और मेरे लिए एक अलग कानून है कि मैं स्टैग हूं तो मैं नहीं आ सकता। तो मेरे को तो लगता है कि वो अपनी दूसरी आर्गुमेंट में भी वो गलत है। बिल्कुल। यहाँ पर हम आपको सुनाते हैं, अपने दर्शकों को भी बताते हैं। IBN 7 से थोड़ी देर पहले यहाँ पे किया बार के जो मैनेजर है प्रेमजीत, उन्होंने बात की है और अपने बचाव में वो किस तरीके के तर्क देते हैं, क्या बातें कहते हैं, आइए सुनते हैं। माफी तो कल रात को ही निपुण सर से मांग लिया था। निपुण सर पहले भी आए हुए हैं, उनको किसी रीजन से रोका नहीं गया। ग्रुप में लड़के थे, सिर्फ इस वजह से रोका गया था। अगर कोई भी चीज उनको ऐसा बुरा लगा है, उसके लिए मैं फिर से माफी चाहता हूँ। मैं पता कर लूंगा एक बार फिर से कि कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कोई बात हुई हो। निपुण सर को मैंने खुद वहां पे सर्व किया है, मैं पहले भी आ चुके हैं और माफी मैं कल ही मांग चुका हूँ। मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने यही कहा था कि स्टैग काउंट ज्यादा है तो इस वजह से नहीं ले पा रहा हूँ, और इनको अलग से नहीं मना किया गया है, ये ग्रुप में से मैंने ग्रुप को मना किया है, मैंने निपुण सर को कहीं नहीं मना किया है। ये पहले भी आए हुए हैं, ये बात ये जानते हैं, और कल ही रात को माफी टेंड। अगर किसी ने कुछ कहा है तो आई लव टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि बहुत सारे लड़के खड़े थे वहां पे, शायद जो स्टाफ मेंबर्स भी थे उनमें से कुछ, तो आई लव टू चेक ऑन दैट। और दूसरा, मैं इनसे मिला नहीं था, मैं बाद में आया हूँ। बाद में मैंने इनको मेरी मजबूरी बताई थी कि सर होली की वजह से बहुत सारे लोग पीकर गेट पर आ रहे थे, शाम भर में परेशान थे कि बहुत सारे लोग पी कर गेट पर आ रहे थे। निपुण, क्या कहेंगे आप प्रेमजीत की बात? मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। इनने पहले बोला कि हमने पूरी ग्रुप को मना किया, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ 8 दोस्त तो मेरे ग्रुप के अंदर ही थे ही पहले, और वो पहले बैठ चुके थे। हाँ जी, वो पहले बैठ चुके थे, ऑर्डर भी किया था आप लोगों ने, कुछ खाया पिया भी था उन लोगों ने। मैं तो बस, मैं और मेरे भाई बाद में आए थे, तो एक बात इनकी ये तो गलत है। दूसरा, ये बोल रहे हैं गेट पे बहुत सारे लोग पिए पाए आए हुए थे, और अगर इनके बहुत सारे लोग गेट पे पिए पाए आए थे तो इनको मेरे को अंदर सेफली बिठाना चाहिए था ना, बाहर गेट पे थोड़ी बिठाना चाहिए था पी पाए लोगों के साथ। ये तो अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा,
मैं और कुछ बोल नहीं सकता। आई मीन सिक्योरिटी के सामने मेरी बात हुई है, आप सीसीटीवी देख लीजिए सिक्योरिटी के साथ क्या बात हुई है, अगर आपको ज्यादा प्रूफ चाहिए। मेरे को क्या इंसेंटिव है कुछ भी और कुछ बोलने का। बिल्कुल, यानी कि आपको पूरी उम्मीद है कि अगर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा। सिक्योरिटी के साथ जो मेरी बात हुई थी वो सच आ जो बातचीत है वो ये लोग ये खुद मैनेजर तो खुद बाद में आए थे और इनने बात बदलने की कोशिश की थी, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि मेरे से बातचीत में प्रेमजीत ये भी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि अब तक आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि आप बार के मैनेजर हैं, तो अब तक आपकी छानबीन, आपके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है कि आखिर इंसिडेंट क्या था, स्टाफ ने किस तरीके से बोला या नहीं बोला, क्योंकि अगर घटना घटी है तो मैनेजर ने इस पर क्या संज्ञान लिया है, किस तरीके से इस मामले को लिया है। प्रेमजीत कहते हैं कि रात 12 तो बज ही गए थे, अभी सुबह से मुझे फोन कॉल आ रहे हैं, मैं अभी और तफ्तीश करने की कोशिश करूंगा, जबकि आप मुझे बताते हैं घटना 8:30 से 9 के बीच की है। तो अगर प्रेमजीत चाहें तो कल रात के कुछ घंटे बचे रहे होंगे, आज सुबह का भी काफी टाइम रहा होगा, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करते कि किस स्टाफ ने, किस सिक्योरिटी पर्सनल ने आपके साथ बदतमीजी की। एग्जैक्टली टाइम तो बहुत है, मतलब 9 बजे से लेकर आज तो 1.5 दिन हो गया उसके बाद, अगर उस हिसाब से देखा जाए। एंड देखो दुख तो बहुत आता ही है कि उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया। मैं किया के अगेंस्ट कोई ऐसा लीगल केस नहीं करना चाहता। मैं एक समाज में मेरे को बहुत दर्द पहुंचा इस चीज से, बहुत ठोस पहुंचा। मैंने ट्विटर पे लिखा, हर एक डिसेबल्ड पर्सन ऐसे ट्विटर पे अपना कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कोई किसी और को ये सिचुएशन होती तो वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन में आ सकता था। मैं नहीं चाहता कि इस देश में और किसी को भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी चाहे। मेरा मकसद यही है। मेरे को प्रेमजीत के साथ कोई लीगल बैटल या लीगल केस नहीं लड़ना। मुझे बस इनसे एक रिटन में अनकंडीशनल अपॉलॉजी चाहिए कि इनने एक डिसेबल्ड के साथ बैड ट्रीटमेंट की और ये आगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। क्योंकि इससे ये नहीं होगा कि खाली किया सुधरेगा, बट बाकी रेस्टोरेंट्स को भी एक मैसेज जाएगा कि you need to treat each and every person as an equal। यानी कि यहाँ पे जितने भी दावे प्रेमजीत कर रहे हैं उनको आप धता बताते हैं कि वो जिस तरीके से आपके हिसाब से निपुण पूरे मामले को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताना ही कुछ और चाह रहे हैं कि वो खाली उन लास्ट के 5 मिनट के बारे में फोकस कर ही जा रहे हैं। वो तो ये साफ कह रहे हैं कि निपुण के साथ, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो ग्रुप में थे, हम तो ग्रुप की एंट्री को मना कर रहे थे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, हमने निपुण को मना नहीं किया। बाहर तो खाली मैं और मेरा छोटा भाई था, ग्रुप तो ऑलरेडी अंदर चली गई थी। इसलिए मैं ग्रुप के किसी बंदे को भी अंदर ले आया हूँ, यहाँ पे ले आया हूँ कि प्रेमजीत जी अगर विश्वास ना करें। तो रघुनंदन, आप पहले से ही अंदर मौजूद थे, जो बात अभी प्रेमजीत ने बोली है वो बिल्कुल गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत। मैं अंदर था और द हेड ऑफ सिक्योरिटी विल कॉल मी एंड ही टोल्ड मी कम आउट, निपुण इज वेटिंग आउटसाइड, वी कैन नॉट लेट हिम इन। आई लाइक व्हाई कांट ही कम? ही लाइक नो ही इज वेटिंग आउटसाइड, यू हैव टू कम एंड ही इज टॉक टू हिम। सो आई केम आउट एंड देन दैट्स व्हेन ही सेड डोंट मेक इट ऑकवर्ड, आई टोल्ड यू आई कैन नॉट लेट हिम इन, आइदर ही गोज और यू कैन गो बैक इन। तेजिंदर बग्गा इस वक्त हमारे साथ भरत सिंह क्रांति सेना के जुड़े रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे तेजिंदर साहब, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया और क्या किया जा सकता है? मेरी निपुण जी से रात को 10:30 बजे बात हुई, जब भी उन्होंने ट्वीट किया। तो निपुण मेरे एक दोस्त के दोस्त है, तो मैंने उनको कॉल किया, उनका नंबर लेके, मैं किसी से लेके मैंने उनको फोन किया। जब मेरे को पूरी घटना पता लगी तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब इस तरीके की घटना देश की राजधानी में, जिसको हम दिल वालों की दिल्ली कहते हैं, इस तरह की घटना होना बेहद शर्मनाक है। आजादी से पहले हम सुनते थे कि अंग्रेज लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये ठीक उसी तरीके का रेसिज्म है, ठीक उसी तरीके का भेदभाव है। कुछ चैनल्स ने उसको उठाया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं सभी चैनल्स के, क्योंकि मैंने अभी एक और चैनल पे था और मैंने केया का भी क्लैरिफिकेशन सुना। अब नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो, अगर किसी का भी पक्ष सही है तो आप जैसे डीएलएफ या कोई भी मामला है उनमें सीसीटीवी फुटेज होती है जी। तो अगर उसकी सीसीटीवी फुटेज, अगर केया वाले राइट है तो उनको सीसीटीवी फुटेज को चैनल्स को उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। और वो सीसीटीवी फुटेज अगर आप चलाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हमने केया से बात ये कहा है, डिमांड की है कि वो इसके लिए अगर दोषी है तो पब्लिक अपॉलॉजी करें, नहीं तो आज हम 3 बजे उनके वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं और हमारी डिमांड है कि वो निपुण से पीसफुल इस पे माफी मांगे। बिल्कुल तेजिंदर जी, और इसी के साथ ये मामला नजीर भी बनेगा आने वाले दिनों में बाकी पब्लिक प्लेसेस में भी कि किस तरीके से अपने बर्ताव में सभी लोग संयम बरतें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक निपुण की बात नहीं है। देश में इस तरह के जितने भी लोग हैं, या पूरे देश के ऊपर ये है, क्योंकि आज ये पूरी दुनिया में जो ट्विटर पे डिपेंड कर रहा है। क्या मतलब 21वीं सदी में 2015 में भारत में इस तरह की घटना हुई है, ये
भारत का अपमान है। बिल्कुल, आप IBN 7 के साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तेजिंदर। निपुण, कोई लीगल एक्शन की आपकी मंशा नहीं थी क्योंकि आपके इमोशंस थे, आपके भाव थे, एक आउटबर्स्ट था जो आपका वो ट्वीट था जिसमें आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में ये भेदभाव है जो कि नहीं होना चाहिए? हमारे समाज में ये बहुत बड़ा भेदभाव है। ये भेदभाव लोगों के अपने परिवार से ही शुरू होता है। मैं आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे माँ बाप ऐसे थे जिनने मेरे को एक नॉर्मल स्कूल भेजा, बट बहुत लोग होते हैं जो अपने बच्चों को छुपाना चाहते हैं जो विकलांग होते हैं, क्योंकि उनको कुछ किस्म की शर्म आती है कि मेरा बच्चा विकलांग है। मुझे नहीं समझ आता ये शर्म की क्या बात है। और वहाँ से लेकर स्कूल रजिस्ट करते हैं विकलांग बच्चों को लाने के लिए। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1000 सीट्स हैं डिसेबिलिटी कोटा में। 1000 में से करीब 300-350 सीट्स हर साल फुलफिल होती हैं क्योंकि इनफ डिसेबल्ड पीपल अप्लाई ही नहीं करते। तो जॉब्स में आज भी डिसेबल्ड लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे एक दोस्त ने IIM बैंगलोर से मुझे 3 दिन पहले ही फ़ोन किया था कि उसका एक और क्लासमेट है जो डिसेबल्ड है और IIM बैंगलोर जैसे एमिनेंट इंस्टीट्यूशन में MBA कर रहा है, फिर भी उसको कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। तो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड जो पेरेंट्स बच्चों को पैदा कर रहे हैं, टू स्कूल्स, कॉलेजेस, टू एम्प्लॉयमेंट, डिसेबल लोगों को की लाइफ इंडिया में एट द मोमेंट काफ़ी डिफिकल्ट है उस हिसाब से। एंड मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेप में ये इम्प्रूव हो, ये चेंज आए, ये बदलाव आए। ट्विटर पे मेरे को काफ़ी लोगों ने साथ दिया इस बार। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस इशू पे मेरा सपोर्ट किया है। पर अगर उनको असली बदलाव लाना है, उनको अपने घरों में ये बदलाव लाना चाहिए कि अगर उनके पास पड़ोस में, परिवार में, दोस्तों में अगर कोई भी डिसेबल्ड चाइल्ड हो, ट्रीट हिम एज एन इक्वल और उसको भी वही राइट्स दो जो बाकी लोगों को राइट्स मिले। बिल्कुल निपुण, और पर्सनली मैं ये खुद कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे कोई लेबल करने के लिए नहीं बैठे हैं, कोई स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप में हम सब एक सामान्य जीवन, एक समाज में समान रूप से जी सके, अपना काम कर सके, बस ये ज़रूरी होता है, ये काफ़ी होता है। लेकिन जब इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन सामने आता है, इस तरह की घटना जब घटती है जो कि आपके साथ कल शाम घटी, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? मानसिक रूप से आदमी कितना पीड़ित होता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। मेरे को जब मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में पहली चीज़ क्या आई, मेरे को जब ऐसा बाहर निकाला गया, मेरे को ये अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से याद आ गई कि 18वीं और 19वीं सदी में कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था और लोअर कास्ट लोगों को कहीं जाना अलाउड नहीं किया जाता था। आज डिसेबल्ड लोगों के कारण के साथ ऐसा हो रहा है। तो इज इट इवन वर्थ लिविंग इन अ कंट्री वेयर डिसेबल्ड आर ट्रीटेड लाइक दिस? और मुझे वो बात भी याद आ गई जब महात्मा गांधी को एक बार एक ट्रेन से साउथ अफ्रीका में निकाला गया था। अगर अपने देश में ही हम ऐसे कर रहे हैं तो मेरे को अपनी इस देश से भी ये सवाल है कि क्या मैं इतना ही भारत का सदस्य नहीं हूँ जितना आप हैं रघुनंदन? बिल्कुल, और ये सवाल आपका लाजमी भी है और हमें शायद पूरे समाज को इस बात पे शर्म महसूस होनी चाहिए कि ऐसे सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं और या फिर ऐसे सवाल पूछने की नौबत क्यों आ रही है। निपुण, अब अगर हम आगे की बात करें तो बात सिर्फ किया बार की नहीं है, बल्कि आगे उम्मीद इस बात की है कि कोई भी अपने बर्ताव को पहले जांचे परखे कुछ भी करने से पहले, क्योंकि बात हमारे कॉन्शियस की भी है। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में शायद ग्रूमिंग माइंडसेट्स ही ऐसे हैं कि शायद वो किस तरीके से सिविलाइज तरीके से आपको बर्ताव करना चाहिए वो सीख हम लोगों को मिलती ही नहीं है? वो शायद हमारे समाज में कहीं बहुत बड़ा एक वैक्यूम है कि हम समझ सके कि किस तरीके से आप बर्ताव करें, व्यवहार करें अपने साथी के साथ, या जो आपके देश में रहता है, आपके समाज में रहता है। देखो, माइंडसेट्स तो चाइल्डहुड से चेंज करना चाहेंगे। मैं आपको अपनी थोड़ी अगर अपने चाइल्डहुड के बारे में बता लूँ, जब मैं स्कूल में था 10वीं क्लास तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं विकलांग था तो लोग सोचते थे अलग है और लोग डरते थे मेरे पास आने से। 10th में मेरे 87% आए थे और बाद में मेरे स्कूल के बच्चे मेरे दोस्त बनने लगे क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि ये भी मतलब कुछ कर सकता है एक्सेट्रा। हाउएवर इट्स नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, हर डिसेबल पर्सन के भी उतने ही वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, एंड सोसाइटी नीड्स टू लुक एट अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल। आई थिंक वहाँ पे एक बदलाव आएगा और बदलाव ज़रूर आ रहा है। ट्विटर में इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब ये है कि जवाब आ रहा है। डेरेक ओब्रायन जी ने प्रॉमिस किया कि वो पार्लियामेंट में भी ये इशू रेज करेंगे। ट्विटर पे इतने लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। IBN 7 पे आपने ये पिकअप किया ये इशू, तो मेरे ख्याल से बदलाव तो आ ही रहा है। हम सब के ऊपर है, आपके ऊपर है, मीडिया में पॉलिटिशियंस के ऊपर है। डेरेक ओब्रायन जी जैसे पॉलिटिशियन जो इशू को रेज कर रहे हैं, और मेरे दोस्त जैसे रघुनंदन जैसे दोस्तों के बारे में जो मेरे साथ रहे और किया में नहीं गए पर किया से उठ के वापस आ गए। तो आई थिंक बदलाव हम सब के ऊपर है, हम सब अपना अपना बिट अगर करें तो बदलाव जरूर आ सकता है। बिल्कुल, और मेरे प्रोड्यूसर शो के पहले मुझे स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण याद दिला रहे थे।
लेकिन सवाल ये है कि हमें ऐसे उदाहरणों की जरूरत ना पड़े, बल्कि हम खुद इतने सेंसिटिव हों, हम खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि हमारा बर्ताव दूसरे के लिए कैसा है। निपुण, आप IBN 7 के स्टूडियो में आए, अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपने ये जो कल आवाज़ उठाई है ये दूर तक जाए और आपकी आवाज़ जो है एक नज़ीर पेश करे, एक उदाहरण बने, ताकि आइंदा हमारे समाज में कोई इस तरह की हरकत ना करे और दिल से भी अपने आप को इस बदलाव के लिए आगे प्रेरित करे और इस तरीके के बर्ताव ना करे दूसरों के साथ। रघुनंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आपने अपने दोस्त का साथ दिया और समय निकाला और यहाँ पर आप आए हमारे शो में जुड़े। और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि निपुण मेहरोत्रा के इस उदाहरण के बाद हम सब भी एक सीख लें और अगली बारी किसी से भी बात करें तो सोच समझ कर बात करें। तो निपुण, पहले आप हमें ये बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि कल शाम घटा क्या पूरी घटना क्या थी? कल शाम को करीब 8:30 बजे मेरे 8 दोस्त किया पहुँचे। इन 8 दोस्तों में 5 लड़के और 3 लड़कियां थी। जब ये किया पहुँचे तो मेरे एक दोस्त ने मैनेजमेंट को बोला कि मेरा एक व्हीलचेयर में दोस्त आने वाला है, तो जहाँ भी हम बैठे होंगे उसको वहाँ पे ले आना। और जब मैनेजमेंट ने ये सुना तो मैनेजमेंट ने सडनली पूछा कि ये जो आपका दोस्त है ये ये परमानेंटली डिसेबल्ड है कि टेम्प्रेरी इंजरी है? तो मेरे दोस्त ने बोला ये फिजिकली डिसेबल्ड है, परमानेंटली डिसेबल्ड है, पर डोंट वरी, ये काफ़ी मोबाइल है, काफ़ी घूमता है, तो डोंट वरी, आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको बस अंदर ले आना जहाँ भी हम बैठे होंगे। पर किया कि मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हमारी फिलॉसफी है कि हम डिसेबल लोगों को अंदर अलाउ नहीं करते। मुझे बात अजीब इसलिए भी लगी बाद में जब मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बात बताई, क्योंकि मैं पहले भी किया गया हुआ हूँ और पहले मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर जब मैनेजमेंट ने मेरे दोस्तों को ये बात बोली, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया तुरंत एंड पूछा कि आप हम और कहीं जाएं कि आप यहीं आओगे कि क्या करें? मैंने बोला नहीं, मैं यहीं आऊँगा, डोंट वरी, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे। तो जब मैं किया पहुँचा, मैं करीब आधा घंटा बाद करीब 9 बजे पहुँचा मेरे भाई के साथ। तो बाहर किया कि सिक्योरिटी हेड ने मुझे रोक दिया। जब सिक्योरिटी हेड ने मुझे रोका, वो मेरे पे चलाने लग गया कि डिसेबल लोग अंदर अलाउड नहीं है और हम आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकते जाना। मेरे एक दोस्त को बाहर भी बुला लिया और उसको बोला कि आप सिचुएशन ऑकवर्ड मत बनाओ, हमने पहले ही बोला था आपको कि डिसेबल लोग अलाउड नहीं है वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं फिर भी अंदर जाने की मैंने कोशिश की और उस बंदे ने मेरी व्हीलचेयर रोक के खींची जी। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को रिटर्न में दे दो कि आप डिसेबल लोगों को अंदर अलाउ नहीं करते, अपने लेटर हेड में मुझे रिटर्न में दे दो, क्योंकि मुझे काफ़ी डिस्गस्टिंग लगा जिस हिसाब से वो व्यवहार कर रहे थे। तो वो थोड़ा फिर डर गया और उसने अपने मैनेजर को बुलाया। जब मैनेजर आया उसको रियलाइज़ हो गया कि हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है या हमने गलत कर लिया है और जो भी मतलब जी। बट वो बैक ट्रैक नहीं करना चाहते थे, उनने अपनी कहानी बदल दी और बोली हम स्टैग एंट्री में लोगों को अलाउ नहीं करते। निपुण, यहाँ पे बार के जो सेक्रेटरी हैं प्रेमजीत, वो ये साफ कहते हैं कि क्योंकि आप ग्रुप में गए थे, आपके दोस्तों का बड़ा ग्रुप था, तो उस ग्रुप को हमने मना किया था। निपुण को उनके क्योंकि वो डिफरेंटली एबल्ड है, इस वजह से हमने उनको एंट्री मना नहीं की। मेरी जो ग्रुप थी 8 लोगों की, वो ऑलरेडी अंदर खा पी रही थी। इनफैक्ट मैं उन ग्रुप में से एक मेंबर यहाँ पे है और अगर आप चाहो मैं आपको और लोगों से भी बात करवा सकता हूँ जी। और तो वो बात उनकी पूरी गलत है। मैं गया अपने छोटे भाई के साथ था, तो मेरे भाई और मैं थे। और जब मैं तो वो बहाना मारने लगे वाला कि स्टैग एंट्री में हम लोगों को अलाउ नहीं करते और सब मुझे जी। और फिर मैंने बोला कि मेरे जो दोस्त लोग अंदर बैठे हैं उसमें 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो ये जो 2 दूसरे लड़के हैं ये कैसे अंदर अलाउड है, मुझे समझ नहीं आया। तब तक मेरे दोस्तों को भी ये बात पता चल गई और उनने अंदर भी एक फ़ोटो खींच ली एक और टेबल की जिसमें खाली 2 लड़के थे जो स्टैग एंट्री के थ्रू अंदर आ गए थे। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है कि किया डिसेबल लोगों को अब अंदर अलाउ नहीं करता, इनकी पता नहीं कौन सी अजीब सी पॉलिसी है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो डिसेबल लोगों के अलग कानून है कि डिसेबल लोगों में स्टैग एंट्री अलाउड नहीं होती, पर रघुनंदन जैसे एबल बॉडीड लोगों के लिए स्टैग एंट्री अलाउड होती है। ये भी बड़ी अजीब है अगर हमारे लिए अलग रूल हो। तो मुझे इनकी बात पूरी समझ नहीं आई। निपुण, मुझे ये समझाइए कि जब इस तरह की कोई घटना घटती है या इस तरह का व्यवहार होता है तो किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है? देखो, मैं तो अपने दोस्तों के साथ एक एंजॉय करने गया था। आई एम अ नॉर्मल 27 ईयर ओल्ड इंडियन, बट और मैं एज एन एक्टिविस्ट या एज समबडी ऑन ट्विटर नहीं गया था। बट इतनी एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन हुई कि मुझे तो अपनी 18वीं और 19वीं सदी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स याद आ गई जिसमें वो लिखते थे अबाउट हाउ पीपल आर ट्रीटेड बैडली बेस्ड ऑन कास्ट
या गांधी जी को कैसे ट्रेन से बाहर निकाला गया। मुझे तो वो दिन याद आ गए कि क्या आज जैसे तब इंडियंस की स्टेटस साउथ अफ्रीका में या इंडियंस में इंडिया में ही कुछ लोगों की जो सिचुएशन थी, वैसे ही क्या आज डिसेबल्ड लोगों की आज वो सिचुएशन इंडिया में, मुझे वो लगने लगी। रघुनंदन, कल के वाक्य के बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरीके से आप आहत हैं एक दोस्त होने के नाते? So क्या होता, मैं first when I went there, I spoke to the manager. I told him that एक my friend is coming, वो wheelchair में आते हैं, and he said wheelchair नहीं, we won't allow anyone with wheelchair. I said no, it's perfectly fine because the place looked like it could access a wheelchair. He said no problem, we will not allow anyone with a wheelchair, no person with a disability. I said why, and then he asked first, before this he asked that is he temporary injury or is he permanently disabled? I said yes, he is disabled, but he is very mobile, he can go in no issues. He said I'm sorry, we have not allowed anyone with a disability, anyone with a wheelchair we have not allowed, and we will not allow, I won't take responsibility. And when Nipun was out waiting, I came out we were already inside waiting for him to come. We came out and the head of security said that he is waiting, please come out, Nipun cannot be allowed inside. I didn't know what to do, I came there and he said please leave, you're making it awkward. Awkward? For whom it's awkward? I don't know. It was very, very disturbing. And he just asked us to leave, please leave, don't make it awkward, wo bata. So, very sad.